बाकी कोई भी चला सकता है, सिर्फ बेचना है और सिंपल सा 5 मिनट में किसी को भी सिखा सकते हैं। अभी चल रहा है ना, जैसे हाथी को लेके चल रहे हैं। इसका एक दिल यहाँ पे है, एक दिल ट्रैक्टर के अंदर है। जब तो ऐसे चला रहे हैं हम ट्रैक्टर। हमारा ट्रैक्टर चल रहा है पास में और हम यहाँ पे हैं। तो आज के लिए हमारा जॉन डियर आ गया है फिर से खेतों में जाने के लिए और काम चालू होगा अभी हमारे जॉन डियर से। मैंने अभी चलाया नहीं है, मुझे जल्दी ट्राई करना है, देखूंगी जब भी जाएंगे ले तक। यहाँ पे टाइगर आ गया है 2-3 दिन के बाद। कल था वैसे, लेकिन ये फाइट की वजह से इसको ब्लीडिंग हो रहा है पूरे पाँव में। एक आगे का पाँव इंजर्ड है, एक पीछे के पाँव में ब्लीडिंग हो रहा है। और इसको अगर पूरा दिन ना जाने दे तो इसको बिल्कुल मज़ा नहीं आता, क्योंकि इसको खुलना ही खुलना है शाम को, और खोलते हैं तो फिर चला जाता है फाइट करने। तो अभी ट्रैक्टर में मैं कल जो बोल रहा था ना, वो आ गए हैं। यहाँ पे भाई है, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज है और मैं सेवर कैन कंपनी से आ रहा हूँ। तो सेवर कैन का जीपीआरएस सिस्टम हमारे जॉन डियर में लगने वाला है। और रमेश भाई आज नहीं आ पाए हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया है कि वो आगे आएंगे, तो उनको भी आपको बताएंगे वीडियो में। उनका ही सजेशन था कि आप जीपीआरएस एक बार ट्राई करो, और उन्हीं का सजेशन था कि एक बार कोई भी ट्रैक्टर लो, आप 4 व्हील लो। तो फिर मैंने उनकी बात मान के जॉन डियर ही ले लिया। वैसे मुझे जाना था जॉन डियर में ही, तो उन्होंने तो बोला था कि आपको जो भी पसंद हो ट्रैक्टर, लेकिन आप 4 व्हील ड्राइव लो, फिर हम करेंगे अपना जीपीएस सिस्टम। वैसे जीपीएस वालों से कई बार मेरी बात हुई है, क्योंकि प्रमोशन के लिए भी कई बार होती है कि आप कर दो। अब तक मैंने नहीं किया था, उसका कारण ये था कि मुझे था कि मैं खुद ट्रैक्टर लूँगा, उसमें करूँगा और उसमें चलाऊँगा। एक दिन के लिए नहीं कि एक दिन जीपीआरएस दिखा दिया वीडियो में कि ऐसे ऐसे काम करता है। मैं खुद इसमें रोज दिखाऊँगा, इसका आउटकम क्या निकलता है, किस तरह से काम करता है, वो सारा आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि अगर हमारी वीडियो देख के या हमारी बात सुन के कोई भी किसान कुछ चीज़ लगवा रहे अपने ट्रैक्टर में, उसको पहले पूरी तरह से देख के उसका पूरा रिजल्ट क्या आता है वो देखना हमारी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे ये पूरा सिस्टम इनका जो आता है, इनके केबल्स वगैरह जो भी है, पूरा बॉक्स इस तरह से आता है। जिन्होंने मतलब किया होगा फिट, उनको पता होगा। ये स्टीयरिंग जो हमारे जॉन डियर का स्टीयरिंग है, उन्होंने निकाल के ये स्टीयरिंग डाल देंगे। और बाकी अभी बहुत चीज़ें हैं अंदर। यहाँ पे ये स्टीयरिंग चेंज हो गया और इसके साथ ये चीज़ लगी है, मोटर। बाकी इनके केबल वगैरह इसके बाद एक लगते जाएंगे। टोटल मनोज भाई कितना टाइम लगता है ये करने में? 2 घंटा 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे परफेक्ट काम करने में। 2 घंटे मतलब 2 घंटे के बाद ट्रैक्टर सीधा रोटावेटर में चलने वाला है। और रमेश भाई ने मुझे बताया भी था कि अगर रोटावेटर आपको चलाना है तो ट्रैक्टर का हम सीधा ही ये जीपीएस सिस्टम ऑन करके आपको सिखा भी देंगे, और साथ में ट्रैक्टर चलेगा वो भी आप दिखा सकते हो सबको। तो रोटावेटर तो हमारा ऑलरेडी जॉइंट है, मैंने अभी ट्रायल लिया था खेत में इसलिए। और वैसे रोटावेटर ही चलाना है अभी, फिर उसके बाद तो सारा काम ट्रैक्टर जीपीएस करेगा ही। फाइनली हमारे जॉन डियर में ऑटो स्टीयरिंग या तो जीपीएस, हमारे ये साइड जीपीएस बोलते हैं, बाकी ऑटो स्टीयरिंग है। मतलब ये स्टीयरिंग अपने आप करेगा और सीधी लाइन करेगा, एक मतलब सीधी लाइन में ट्रैक्टर को चलने के लिए पूरा सिस्टम लगाया जाता है। इसका मेन काम यही रहता है। और ख़ास करके मूंगफली में सीधी लाइन बनाने का फ़ायदा एज ए यहाँ का फार्मर मैं बताता हूँ कि एक तो सीधी लाइन आपका खाद वगैरह जो है जहाँ पे आप डाला है वहीं पे आप मूंगफली उगाना चाहते हो, और फिर उसमें मतलब जो निंदामण वगैरह के लिए जो हाथी चलते हैं उसके लिए भी सीधी लाइन मूंगफली की होनी बहुत ज़रूरी है। तो वो मेन हमारा वो फोकस था कि हमारा नया ट्रैक्टर जो है उसमें ये ऑटो स्टीयरिंग सिस्टम लग जाए। अभी लग गई है फाइनली। स्टीयरिंग एक बदलता है, इसके नीचे मोटर वगैरह, बाकी सेंसर जो होता है, एक ऊपर एंटेना होता है, यहाँ पे स्क्रीन,
और इसको भी मतलब पानी वानी इसके ऊपर जाए, एग्जांपल हम कहीं पे अगर खेत में ट्रैक्टर चला रहे हैं, बारिश आ गई तो पानी से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मतलब प्रेशर वगैरह नहीं कर सकते, लेकिन इसके ऊपर पानी गिर जाए तो कोई दिक्कत है नहीं। ये अब तक मैंने पूरा पूछा मनोज भाई को, और वो लोग अब तक तो फिटिंग ही कर रहे थे। इसके बाद अभी इसमें बहुत कुछ सिस्टम इनको ऐड करनी होती है, वो करेंगे। इसके जो टायर साइज़ वगैरह भी वो करना होता है। उसके बाद अभी ट्रैक्टर खेत में चलने जाने वाला है रोटावेटर के साथ, तो वो आगे देखते हैं किस तरह से ये चलता है, और हमें सीखना भी है कि इसको किस तरह से चलाते हैं। बाकी इतना कोई मुश्किल नहीं है। अभी मनोज भाई से बात हो रही थी, पूरे इंडिया में सबसे पहले ऑटो स्टीयरिंग भी ये लोग लाए हैं, और अराउंड 700 के आसपास ऑटो स्टीयरिंग अब तक लगा चुके हैं ट्रैक्टरों में। तो हमारा तो बहुत लेट हुआ, मतलब 3-4 साल से सब जगह चल रहा है जीपीएस सिस्टम से पूरा काम। तो अभी हम लोग भी फाइनली, लेकिन हमें ये था कि कहीं जाके एक बार दिखाना नहीं था, अपने खुद के ट्रैक्टर में किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से इसका यूज़ है और इसका क्या फ़ायदा है, वो हम देखेंगे, हम खुद भी और आपको भी बताएंगे। तो ये हमारा जॉन डियर के लोगो वाला स्टीयरिंग निकला है, इसका ओरिजिनल अभी संभाल के रखना है, क्योंकि कभी भी अगर चेंज करना है तो कर सकते हैं स्टीयरिंग में। वैसे ट्रैक्टर का स्टीयरिंग एकदम ईजी होता है। एक बोल्ट होता है यहाँ पे, इसको पुश कर देते हैं, ये खोल के ये यहाँ से पूरा खुलता है। इन्होंने खोला भी था और खुल भी जाता है, वैसे वापस फिट कर दिया। हाँ लो जो लो। તો એના માટે આપણે શું કરવું છે, સિંગલ અહીંયા ખાલી આના ઉપર ટચ કરીને ઓકે જ મારવાનું છે, એટલે એ તમારું આખો જે માપતાલ છે એ આવી જાય। પછી હવે સેવ કરવા માટે શું કરવું ને, તો પહેલાં આપણે મેનુમાં જવા, જનરેટમાં નથી પડવું, હાવ માપતાલ ને બધું ગુજરાતીમાં આપણે જોઈએ, તો એના માટેની આપણી કંપની સુવિધા લેંગ્વેજથી થઈ જાય બરાબર બરાબર। તો એના માટે આપણે સીધું ક્યાં જવાનું છે કે ઇમ્પ્લિમેન્ટ લાઇબ્રેરી કામ થયું। તો એ પછી તમારે ઓવરલેપમાં શું કરવું, તો ભાઈ મારે હું 6વીના ચા નાખું, 6વીનો ચા મારે નોખો નાખવો। તો રોટાવેટરમાં એવું હોતું નથી। તો રોટાવેટર કેટલા ફૂટનું છે આપણું? 6 ફૂટનું છે ને। તો આપણે यहाँ पे पहले पूरा सेटअप कर रहे रोटावेटर। पहली बार हम ये ऑटो स्टीयरिंग जीपीएस सिस्टम पे ट्राई करने वाले हैं। तो आजकल इतनी अलग अलग टाइप की टेक्नोलॉजीज आ रही है कि किसानों को काम थोड़ा इजी हो जाए। तो ये हमने एक नई टेक्नोलॉजी हमारे नए जॉन डियर में ऐड किया है। तो अभी हम ट्राई करेंगे, देखते हैं कैसा चलता है और कैसा एक्सपीरियंस होता है। जो जेन्युइन एक्सपीरियंस होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप देखोगे अभी। अभी पूरे यहाँ पे सेटअप चल रहा है, तब तक यहाँ पे निशान किया हुआ है, तो पूरा एक्यूरेसी के लिए वहाँ पे आना चाहिए वापस से। इसका साइज़ डालनी पड़ती है सभी इम्प्लीमेंट्स की एक बार के लिए, ताकि सिस्टम पूरा सेव कर ले। उसके बाद जब हम किसान चलाएंगे तो सिर्फ एक बटन दबाना है और वो ही एक्यूरेसी पे जाएगा। ऑर्डर दे दिए। આપણે એકદમ 0-0 કર્યું। શું કરવા ખબર કે 1 इंच वेरिएशन આપણે નથી રહેવા દીધું। तो अभी पूरा सेट करने का होता है वो कर लिया, और अभी इसका रामदेव को दे दिया है, और अभी रामदेव चलाएगा और फिर रोटावेटर ट्राई करेंगे। इस वस्ता भाई अभी जा रहे हैं वहाँ से ज्वार काट के। अभी हमारा ऑटो स्टीयरिंग में रोटावेटर चल रहा है, और अभी तो मनोज भाई सिखा रहे हैं और मैं सीख रहा हूँ। ये पूरी ये लाइन रोटावेटर यहाँ पे चल के आया है, जो स्ट्रेट लाइन हुई है पूरी की पूरी। ऑटो में चल रहा है ये, रामदेव के हाथ साइड में ही है, और ऑटोमेटिक टर्न हो रहा है अपने आप।
तो अब यहाँ ट्रैक्टर चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। अभी पूरा ऑटो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। अभी ये ट्रैक्टर चल रहा है अकेला, और हम मतलब नीचे भी जा सकते हैं ऐसे। ये चलेगा अपने आप, और ओम भी चला सकता है। वैसे अभी धूल बहुत है, रोटावेटर चल रहा है इसलिए, बाकी कोई भी चला सकता है। सिर्फ बैठना है और सिंपल सा 5 मिनट में किसी को भी सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं। पत्थर आ रहे हैं उसको फेंक देते हैं। क्योंकि ये हमारे रोटावेटर को डैमेज करेंगे मतलब, लेकिन वो सारे तोड़ देगा। अभी चल रहा है ना, जैसे हाथी को लेके चल रहे हैं। बाउंड्री अगर सीधा नहीं है तो वहाँ पे मैनुअल चला सकते हैं, या तो जितना भी जगह है उसमें ऑटो स्टीयरिंग कर सकते हैं। सिंपल बटन है, एक टच से ऑटो स्टीयरिंग हो जाता है और मैनुअल हो जाता है। और ज़मीन को रिकॉर्ड करना है, कितनी ज़मीन में चला है, वो सारा कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी इसका जो मैपिंग है वो भी बहुत आसान है, कोई भी सीख सकता है। तो अभी आगे और चलाएंगे और आगे आपको बताते जाएंगे। यहाँ पे दोनों ने धूल मिट्टी से नहाए हुए, दोनों बाप बेटे। देखो ओम का चेहरा भी ऑटो स्टीयरिंग का सिस्टम पूरा सीख रहा था। हाँ। क्योंकि अभी ये एक तो ऑलरेडी इतना होशियार है, तो सीख जाता है बहुत जल्दी। और बापों को हेल्प करता है कुछ टेक्निकल चीज़ों में। देखो पीछे टी-शर्ट में और सब, सीधा नहाने जाना पड़ेगा। किसानी करना मतलब धूल के साथ रहना है, और वैसे भी हमें धूल में ही मिल जाना है आगे जाके सब। तो मेहनत है फार्मिंग में, बहुत ही ज़्यादा मेहनत है, लेकिन ये मेहनत का अपना एक मज़ा है। अभी टेक्नोलॉजी भी इतनी आ गई है अलग अलग। हमें तो अभी इसमें बहुत टाइम लगाया ऑटो स्टीयरिंग लगाने में, लेकिन हमने लगाया है अपना खुद का, तो बहुत ही अच्छा काम करता है फार्मर के लिए। क्योंकि एक सीधी लाइन बनाता है, उससे पूरी जो फसल है मूंगफली की, उसका काम बहुत आसान हो जाता है। और फिर रोटावेटर में भी मतलब बीच में हमें कुछ वो कंटिन्यूसली, वरना ध्यान रखना हाँ, होता है। कोई नहीं, बैठे रहना है, कंटिन्यूसली बैठ जाना है और कंटिन्यूसली ध्यान नहीं रखना। उसको ऑटो कर देंगे, वो पूरा अपने आप काम करता है। ये इसका दिमाग है यहाँ पे। इसका एक दिल यहाँ पे है, एक दिल ट्रैक्टर के अंदर है। जब दोनों दिल मिल जाते हैं तो फिर वो हमारा दिल भी गार्डन कर देता है। कुछ नहीं, चलो। क्या? ये बॉक्स अच्छा आया है इसके साथ सारा ये लग गया, जो भी सिस्टम लगा, जो स्क्रीन लगी, जो ऑटो स्टीयरिंग का मोटर लगा, स्टीयरिंग लगा, ये हो गया। इसका एंटेना, एक ट्रैक्टर के ऊपर एंटेना है, वो सब कुछ मिला के। तो अभी तो हम चलाएंगे वैसे रोटावेटर में भी, और उसके बाद जो चलाने वाले हैं तब एग्जैक्ट एक्यूरेसी इसकी पता चलेगी, किस तरह से मतलब कितना आसान कर देता है काम, वो तब पता चलेगा। मकड़ी भूरा के लिए भी इजी होगा उसमें। मकड़ी भूरा का काम बहुत आसान हो जाएगा, और उसको जो चलाने वाला बंदा है उसका भी बहुत आसान काम हो जाएगा। क्योंकि जो पहला हाथी जो चलता है मूंगफली में, तब ज़मीन बहुत हार्ड बन गई होती है, तो उसको अगर फर्स्ट टाइम ट्रैक्टर से सॉफ्ट कर दे तो पीछे मकड़ी भूरा चल सकते, तो उनको मतलब 20% काम रह जाएगा मकड़ी भूरा का। इजी हो जाएगा। जो 80% उनको जो हार्ड जो काम होता है साल में, पूरे साल में,
वो काम ये आसान कर देगा, क्योंकि लाइनें इससे सीधी बनेगी, सीधी लाइन से वापस ट्रैक्टर से हाथी चल सकता है। तो ट्रैक्टर के पीछे पीछे मकड़ी बुरा को जितना मर्जी चलना है, अगर नहीं चलना है तो आराम से खड़े होकर खाना खा सकते। लेकिन हम चलाते, उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो साल में 2-3 महीना चले, ताकि उनका शरीर अच्छा रहे। और हमारा टाइगर थोड़ा इंजर्ड हो गया 1-2 दिन की फाइट में, बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया। पार्टिसिपेट किया है हर साल की तरह इस साल भी, और पता नहीं हारा जीता, लेकिन इसको इंजरी बहुत हुई है। ये देखते लग रहा है कि सामने वाले को इससे भी ज़्यादा इंजरी हुई होगी। नीचे का पैर, आगे के पैर में और पीछे इंजेक्शन लगा है, इसके लिए खाना भी लेने जाना पड़ेगा। आज इसको टेम्परेचर है, बहुत फीवर है, इसकी वजह से होता है। इसका पूरा पीछे का पैर दूसरे कुत्तों ने नोच लिया पूरा, और इसका पैर पकड़ा, इसका मतलब इसके मुंह में कोई इंजरी है नहीं, मुंह में नहीं है। इसका मुंह खुला था, तो सामने वाले का क्या हुआ होगा वो उसको ही पता होगा। मम्मी पापा आए हुए हैं। हाँ, तो मम्मी पापा आए थे अभी, मम्मी पापा आए थे और अभी जा रहे। मम्मी गए थे कीर्तन, अभी कीर्तन नहीं छोड़ सकते। तो अभी पूरा खेत स्मूथ हो रहा है क्योंकि रोटावेटर चल रहा है और अच्छे से पहली बार हमने ऐसे चलाया है। तो हमारा और रामो का पूरा खेत आ रहा है साथ में। तो यहाँ पे हमारी कुछ मैंगो पकी हुई है, वो देखते हैं अभी। ये जो देसी वाली है ना, वो पहले पकती है। अभी रामदेव वहाँ पे है और ट्रैक्टर चल रहा है, तो रामदेव साइड में है। तो यहाँ पे ऐसा वाला पड़ा हुआ है खेत में, और इसमें लिखा हुआ है कि अभी चार्ज करना है, ब्लूटूथ कुछ ऐसा दिखा रहा है। चार्ज के लिए अभी ग्रीन लाइट दिखा रहा है। अभी दोनों बच्चे खेल रहे हैं और अभी हमें लगता है कि 2 बच्चे हैं तो एक दूसरे के साथ खेलते हैं, मज़ा आता है। इन दोनों को बहुत एंजॉय करते हैं साथ में। थोड़ी थोड़ी फाइटिंग भी होती है कभी कभी, लेकिन खेलते भी बहुत है साथ में। हम गिरोगे तो वैसे यस, एक्सीडेंट हो सकता है। आराम से पास में रहो दोनों, कहीं पाहे उभे जाओ बस। तो मज़ा आता है तुम्हारा? हाँ, बहुत मजा आता है। तुम्हारा छोटा भाई है साथ में तो मज़ा आता है कि अकेले होते तो मज़ा आता? बोलो। ये होता तो मजा आता। क्यूटनेस ओवरलोडेड है, कभी कभी फाइटिंग होता है, लेकिन अभी क्यूटनेस ओवरलोडेड है। गर्मी बहुत ज़्यादा है अभी भी। मम्मी पापा वहाँ पे, मम्मी अभी रेस्ट कर रहे, पापा बैठे हुए हैं और मैं अभी थोड़ा खेत में देख के आती हूँ। कहाँ से? हम पास में ध्यान रखो कहाँ थी है? गोठन से वक्त गो कहाँ जવાનું હતું? ઓમની સાયકલમાં। शिव ऑन कैमरा कम बातें करना, वरना बहुत स्वीटली बातें करता है। गया गया हम ऐसे नहीं, ओवर मत करो। हाँ हम आराम से धीरे धीरे। ये F1 रेसिंग यहाँ पे करते हैं, इसको F1 रेसिंग नहीं होता? नहीं। ठीक है, मुझे नहीं पता। चलो जाओ। हम ड्रिफ्टिंग तो होता है, नहीं होता क्या?
खेत में वहाँ पे देने के लिए पानी भर के निकली थी रामदेव को देने के लिए। आता था यहाँ पे चलो मम्मी गए थे कीर्तन में। आजकल मम्मी आधा दिन सुबह सुबह से काम करवाते सब पार्टनर्स को, वर्कर्स को, और फिर तवेली उठन गई थी। आधा दिन कीर्तन में जाते, आधा दिन काम करते। पहला नवी पहला क्या वहाँ गई ओली वाड़ी वेजावाड़ी, पसी गई के ओली वाड़ी अपने नवी वाली, पसी गई रामावारे बधाई नथे एक वागे पास आई से धीरे धीरे रामो के घर वहाँ पे जो नया गोडाउन बना है ना वहाँ पे तो भर दिया ऑलरेडी, लेकिन बाहर जो था मूंग उसको वहाँ पे डाल रहे थे। फिर दोपहर को रेस्ट कर लेते और फिर जाते कीर्तन में गांव में 4:30 बजे। और पापा भी अभी यहाँ पे बैठे हुए। फिर मारा टेंशन नहीं था कहीं थोड़ो के खेड़वानु रही, बाकी मांडवी खोलावेली है कि कहीं उपाधि नहीं ट्रैक्टर रही है के जीपीएस थे को ये है क्यों आके रामदे जाके मजूर है और उपाधि नहीं बहु नगर मजूर नहीं होय के उपाधि न होय ये तो बेचारी यारो करवो हमारे पास केरी मलक नहीं है तो केरी खाई लेवे नहीं। यहाँ पे मैंगो जो पकी हुई है उसको थोड़ी देर इसमें भिगो के रखते, फिर इतनी गर्म नहीं लगती इससे बहुत ऐसी ये रही केरी खावी मुझे लगता है इतनी थकान नहीं लगेगी क्योंकि मिडल में इतना कुछ टेंशन नहीं होता है। कॉन्स्टेंटली ड्राइविंग में मतलब ध्यान नहीं रखना होता है स्टीयरिंग पे और पीछे सब कुछ, तो आराम से बैठ के चला सकते हैं। ऐसे बैठ के जा रहा है आराम से आराम से। धूल तो आती है पूरी। टर्न बहुत फास्ट होता है जहाँ पे जाता है वहीं से ही टर्न हो जाता है। चल रहा है कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। थोड़ा एक्सपीरियंस करने। रोटावेटर में थोड़ा काम मेहनत का इसलिए काम कुछ नहीं है उधर। हाँ रोटावेटर में आप चले जाए एक बार उसको मोड़ के, और हमारा जो बड़ा खेत है ना वो बहुत बड़ा है। हाँ। तो वैसे कुछ काम नहीं है, लेकिन ये थोड़ी जो बुद्धि आती है, हाँ ये जिनको आदत होती ना उन लोगों को एलर्जी हो जाती है। मुझे नहीं होती तो बहुत साल दूर रहा हूँ मैं खेतों से, लेकिन मुझे एलर्जी कभी मिट्टी की नहीं होती। किसी से एलर्जी नहीं होनी चाहिए किसानों को। तो ऐसे चल रहा है फिर। थकान नहीं लगती ना इसमें, थकान नहीं लगती क्योंकि वैसे भी ट्रैक्टर बहुत कंफर्टेबल और जीपीएस हो गया, मतलब ऑटो स्टीयरिंग तो कोई थकान नहीं है। हाँ और इसमें अभी नई टेक्नोलॉजी है, सभी ट्रैक्टर में शायद आती है, अच्छे वाले ट्रैक्टरों में, तो कम ही लगती है थकान। तो ऐसे चला रहे हैं हम ट्रैक्टर। हमारा ट्रैक्टर चल रहा है पास में और हम यहाँ पे हैं। मैं लेके आई थी मैंगो। जाना पड़ेगा। हाँ जब टर्न करना है तब। स्टीयरिंग अपने आप चलता है, तो स्टीयरिंग को नहीं टच करना है। रिवर्स भी नहीं ले रहा है, यहाँ से सीधा का सीधा एक ब्रेक पे सीधा टर्न ही कर ले रहा है।
तो अभी आप देख सकते हो ऐसे हमारे खेत में लाइंस है और इतना स्मूथ हो रहा है इस साइड। शिव बाहु को ऐसे लेके जा रहे हैं। बाहु पोर्टल को खोला है थोड़ी देर के लिए बाहर यहाँ। तो अभी भी ट्रैक्टर चल रहा है। अभी 10:30 बजे हमने आज बहुत मेहनत करके वहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया ये खेत को। कितना स्मूथ हुआ है वो आपको मैं मॉर्निंग को दिखाऊंगी, अभी नहीं दिखेगा। ब्यूटीफुल चंद्रमा। और तो मैं आई थी गौशाला के ऊपर, वहाँ पे चल रहा है हमारा ट्रैक्टर और अभी मैं जाऊंगी नीचे। राजू भाई करण भाई और हमने का मेकअप मिट्टी का मेकअप लगा दिया ना वो नीचे सीधे हमारा दूर फूल उड़ी तो यार आप भी जाइए मैं ना कहीं वो नवी वाली तो भी ये चार्ज हो रहा है।